अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ज्योग्राफ़ी। आज हम पढ़ने लगे हैं सेलिएंट फ़ीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत हो रही है उसके मेजर फ़ीचर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इरीगेटेड एग्रीकल्चर। इरीगेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है? Cultivation of crop by using irrigation system is called irrigated agriculture. In Pakistan, development of agriculture is linked with the advancement and extension of means of irrigation. Climate of the country is hot and dry. Northern and hilly areas of Pakistan receive reasonable rain, but rest of the countries depend on irrigation for agriculture or farming. अच्छा, अब एग्रीकल्चर सिस्टम क्या होता है? इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जो डिपेंड करता है, यानी जो फसलें हमने पाकिस्तान में उगाई हुई हैं उनकी काश्तकारी के लिए जो पानी उनको मुहैया किया जाएगा वो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू दिया जाएगा। इरिगेशन सिस्टम कहते हैं नहरी निज़ाम। जो भी नहरी निज़ाम पाकिस्तान में बनाया गया है फसलों की फलने फूलने के लिए, उससे इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को यूज़ करते हुए, नहरी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो फसलों की कल्टिवेशन और काश्तकारी होती है उसको हम कहते हैं कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर है। अब होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है और यहाँ पे जो शुमाली और पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ तो बारिश सही होती है, लेकिन जो बाकी के इलाके हैं वहाँ हर टाइम बारिश नहीं होती और फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। तो वो इरिगेशन सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है, नहरें बनाई जाती हैं और वो नहरी सिस्टम बनाया गया, उसके थ्रू फसलें काश्त की जाती हैं। प्रेजेंटली 75% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल area of Pakistan depends upon irrigation. Canals are most important means of irrigation, while other means included ट्यूब वेल, कार्रे सिस्टम, वेल्स, स्प्रिंग एंड पूल्स एक्सेट्रा। अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर फसलों की काश्तकारी हो रही है उसमें से 75% जो काश्तकारी है वो इरिगेशन सिस्टम यानी इसी नहरी निज़ाम के ज़रिए हो रही है। नहरी निज़ाम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नहरें होती हैं, इसमें ट्यूबवेल, कार्रे सिस्टम बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे नीचे ज़मीन के नीचे नालियाँ खोदी जाती हैं फसलों को पानी देने के लिए और इस तालाब वगैरह बनाए जाते हैं। रेन शेड एग्रीकल्चर इन द एरिया वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड कैनाल वाटर कैन नॉट रीच एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। दिस इज़ कॉल्ड रेन शेड एग्रीकल्चर। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश सही होती है तो वहाँ पे बारिश के पानी से फसलें काश्त की जाती हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नहरी निज़ाम अभी तक नहीं पहुँचा तो वहाँ भी जो फसलें उगाई जाती हैं वो जो बारिश होती है उसी के पानी से उगाई जाती हैं। This type of agriculture is practiced in desert area, plateau and mountainous region. In Pakistan, rain-shed agriculture is commonly found in the desert of Muzaffargarh, Layya, Bhakar, Bahawalpur, etc., where spiked millet, pearl millet, wheat, maize and mustard are grown in adequate amount. अब ये वाली जो काश्तकारी है ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जो सहराई इलाके हों या जहाँ पहाड़ वगैरह हों, जहाँ पे पानी जो है वो आसानी से नहीं पहुँच पाता, या वहाँ पे ये एग्रीकल्चर की जाती है। और पाकिस्तान के अंदर जो इलाके हैं जहाँ पे की जाती है ये वाली काश्तकारी वो है मुजफ्फरगढ़, लिया, बकर, भावलपुर। और यहाँ पे दालें वगैरह, गंदम, मेज़ कहते हैं उसको, सिट्टे को, मस्टर्ड, साग को, वो ये चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं। थर्ड है माउंटेनियस एग्रीकल्चर। Steeped fields are formed by cutting hill slopes to cultivate crops. In mountainous region of Pakistan, both rain-shed and irrigated types of agriculture are practiced. In Swat, Chitral and Dir etc., water of natural springs is used for irrigation through small water courses. Crops of wheat, maize, fruit and vegetables are cultivated in mountainous region. अब पहाड़ी इलाके, वो वाले इलाके जो कि ढलवान में हैं और जहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को साफ़ करके वहाँ पे उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये इलाके के लिहाज से उन्होंने डिवाइड कर दी। यहाँ पे नहरी निज़ाम के ज़रिए भी पानी आ सकता है कुछ इलाकों में और कहीं कहीं पे बारिश के ज़रिए पानी आता है और फसलों को सैराब किया जाता है। सवात, चित्राल और दिर के इलाकों में इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और फसलों में शामिल है हमारे पास गंदम, सिट्टा, कुछ फल और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ। ये था हमारा आज का काम।